ऑल वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। नाउ ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 14 ऑफ MSO 001 का। ये लास्ट तब तक है, अगर आपका कोई डाउट नहीं आ रहा है, अगर आपका कोई डाउट आ गया और आप मुझे कह रहे हो कि मैम इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाओ, कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक फॉर दैट मैटर, तो तब तक ये लास्ट क्वेश्चन है। और जैसे आपका डाउट आएगा तो आई विल मेक श्योर कि मैं उसके ऊपर शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो, जैसा भी फॉर्मेट रहेगा, जिस टाइप का भी आपका क्वेश्चन रहेगा उसके ऊपर वीडियो आ जाएगी। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं लास्ट क्वेश्चन में ये भी बताऊंगी कि लास्ट क्वेश्चन 13 और ये नाउ क्वेश्चन 14, एक हमारा लास्ट क्वेश्चन था एंथनी गिडेंस का मॉडर्निटी के ऊपर। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन 14 ऑफ रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। तो ये दो क्वेश्चन स्टूडेंट शुभम शर्मा, हाँ जी, उन्होंने ये दो क्वेश्चन मुझे बोले थे बनाने के लिए, और इन दोनों की वीडियोस आई होप शुभम आपको मिल जाएगी और आपकी जो भी कंफ्यूजन थी इन टॉपिक्स के रिलेटेड उसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी। एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीबडी, टू शुभम एज वेल फॉर योर एग्जाम। राइट नाउ स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन, हमें बात करना है कि सिविल सोसाइटी, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सिविल सोसाइटी और उसका काम क्या है डेमोक्रेटिक गवर्नेंस में। नाउ स्टार्टिंग विद द आंसर, फर्स्ट आपको इंट्रोडक्शन रहेगा कि कैसे सिविल सोसाइटी की इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जो वो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के अंदर सस्टेनिंग प्रोवाइड करने के लिए, डेमोक्रेटिक को गवर्नेंस को फॉस्टर करने में कैसे हेल्प करती है। जब हम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से इस टॉपिक को देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि कैसे सिविल सोसाइटी एक नेटवर्क बना रही है एनजीओज का। राइट, सिविल सोसाइटी कौन सी सोसाइटी होती है? जो प्राइवेट फर्म्स जो बेटरमेंट लेके आते हैं सोसाइटी के अंदर, तो वो सिविल सोसाइटी होती है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे सिविल सोसाइटी के ऊपर, प्लीज आप देखिएगा, मैंने वहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। राइट, तो एनजीओ सिविल सोसाइटी के अंडर आ जाती है। जितनी भी एसोसिएशन है, मूवमेंट्स जो कि इंडिपेंडेंटली ऑपरेट हो रही है, स्टेट का उसके अंदर कोई भी रोल नहीं है, तो वहाँ पे हमारी सिविल सोसाइटी का काम क्या रहता है और कैसे मार्केट के अंदर, सोसाइटी के अंदर वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अब ये जितने भी ग्रुप्स हैं, इनका इंटरेस्ट है, इनकी वैल्यूज़ क्या होती है कि वो कलेक्टिवली सिटीजन्स के लिए कुछ अच्छा करें। वो एक क्रिटिकल पिलर बन जाते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का, जहाँ पे वो सिविल सोसाइटी और स्टेट के बीच में एक इंटरेक्शन लेके आते हैं, उनकी नेचर, क्वालिटी और लेजिटिमेसी ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं विद इन द सिविल सोसाइटी इन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। नाउ इसका फर्स्ट पॉइंट आ जाता है मेडिएशन बिटवीन स्टेट एंड सोसाइटी। तो सिविल सोसाइटी एक काइंड ऑफ इन बिटवीन पिलर है स्टेट के बीच में और सोसाइटी के बीच में, जहाँ पे वो दोनों के बारे में सोच के चलते हैं कि स्टेट और सिटीजन्स के बीच में जो इंटरेक्शन गैप है उसको सिविल सोसाइटी कहीं ना कहीं फुलफिल करता है या उस गैप को फिल करता है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इंडिविजुअल्स को ऑर्गेनाइज करता है, उनके इंटरेस्ट के बारे में जानता है और पब्लिक पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करता है, वॉइस रेज करने में लोगों को हेल्प करता है। इस तरीके से वो स्टेट और सोसाइटी के बीच में जो गैप है, राइट, स्टेट कुछ चीज़ें जो सोसाइटी के लिए नहीं कर पा रहा है, या फिर जिन चीज़ों में सोसाइटी स्टेट से नाराज़ है, या फिर मे बी दे आर नॉट हैप्पी विद समथिंग, तो वहाँ पे सिविल सोसाइटी उन गैप को फिल करता है और वो जो नाराज़गी है वो कहीं ना कहीं सोसाइटी की दूर करता है फ्रॉम स्टेट। राइट, तो इस तरीके से जो सिविल सोसाइटी का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है पब्लिक पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने में। ये यहाँ पे स्टेट और सोसाइटी के बीच के गैप को रिड्यूस करके और इंक्लूसिवनेस और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के थ्रू एक रिस्पॉन्स की चाह लोगों में आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे एडवोकेसी ग्रुप से, ट्रेड यूनियन से, प्रोफेशनल एसोसिएशन, वो एक ऐसे डायलॉग में एंगेज होते हैं जहाँ पे वो स्टेट से अपने इंटरेस्ट की बात करते हैं और पॉलिसी डिसीजंस को वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सिटीजन्स के बिहाफ पे सिविल सोसाइटी जो ग्रुप्स बन जाते हैं वो ये काम करते हैं, जहाँ पे स्टेट भी उनकी डिमांड्स को सुनती है, स्टेट को भी समझ में आता है ओके, तो हमारे सिटीजन्स हमसे ये चाह रहे हैं, और एंड ऑफ कोर्स जो सिटीजन्स की जो राइट डिमांड्स हैं वो भी कहीं ना कहीं सुनी जाती है, और अगर वो स्टेट के बीच में और उनके बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन है तो वो कहीं ना कहीं फुलफिल भी होती है। राइट, अब सेकंड पॉइंट आ जाता है प्रोमोटिंग पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड सिविक एंगेजमेंट। तो सिविल सोसाइटी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इंक्रीज करते हैं, जहाँ पे वो सिटीजन्स को
एनकरेज करती है कि वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में एंगेज हो। सिर्फ वोटिंग करना डेमोक्रेटिक प्रोसेस में एंगेज होना नहीं होगा, उससे परे भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस में एंगेज होना सिटीजन्स के लिए बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे सिटीजन्स डिफरेंट प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने राइट्स के लिए पिटिशंस फाइल कर सकते हैं, पब्लिकली डिबेट्स में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और कम्युनिटी सर्विसेज कर सकते हैं, जहाँ पे वो अपने डेमोक्रेटिक एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं विद इन द सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल काफ़ी सारी सोशल मूवमेंट्स होती हैं हमारे इन्वायरमेंट को लेके, ह्यूमन राइट्स को लेके, जहाँ पे सिटीजन्स एकजुट होने चाहिए, मोबिलाइज होने चाहिए, और वो जितने भी चेंजेस हैं विद इन द सोसाइटी वो जो चाह रहे हैं, जो गवर्नमेंट में भी उन चीज़ों को होल्ड करके रख रही है, उनके लिए उनको आवाज़ उठानी चाहिए। तो ये सिविल सोसाइटीज़ का कहना है कि लोगों को, सिर्फ लोगों का काम वोट करना नहीं है, वोट करने से कोई डेमोक्रेटिक नेशन नहीं हो जाता है, लेकिन जो वो चीज़ चाहते हैं, वो जो राइट चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस सोसाइटी में लाना चाहते हैं, उनके लिए उनको स्टैंड लेना पड़ेगा, तभी वो एक डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में या डेमोक्रेटिक नेशन में एंगेज हो सकते हैं, राइट ना। थर्ड हमारा पॉइंट आ जाता है इसमें, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। अब जो भी सिविल सोसाइटी है वो एक वॉच डॉग का काम करती है, वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के एक्शन को देखती है, इंस्टीट्यूशंस के एक्शंस को देखती है, और पॉलिटिकल लीडर्स क्या काम कर रहे हैं, वो किस तरीके की वो जो भी क्या कहते हैं बिल्स पास कर रहे, राइट, उनके ऊपर सिविल सोसाइटी बहुत ध्यान से सारी चीज़ों को देखती है, अंडरस्टैंड करती है, और वो बात करती है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और वो करप्शन को एक्सपोज करती है, राइट, जहाँ पे पब्लिक अथॉरिटीज़ अकाउंटेबल हों अपने एक्शंस के लिए। अगर वो कोई राइट एक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए भी वो राइटफुली स्टैंड हो, अगर उन्होंने कहीं पे गलत किया है, करप्शन किया है, तो उसके लिए भी उनके एक्शंस को अकाउंटेबल ठहराना सिविल सोसाइटी का भी काम हो जाता है। और ये फंक्शन है वो अब्यूज ऑफ पावर को कहीं ना कहीं हटा देता है और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस की बात लेके आता है, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करता है। फॉर एग्जांपल जब हम एंटी करप्शन की बात करते हैं, एंटी करप्शन काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन है और ऐसे मीडिया आउटलेट्स हैं वो करप्ट प्रैक्टिसेस के बारे में इन्वेस्टिगेट करते हैं और उनको एक्सपोज भी करते हैं। इससे क्या है, जो गवर्नमेंट है, जिन्होंने करप्शन किया है, जो इन प्रैक्टिसेस में जो शामिल हुई है, वो अपने स्टेप्स के लिए, वो अपने एक्शंस के लिए अकाउंटेबल ठहराए जाते हैं, वो उन चीज़ों की अकाउंटेबिलिटी लेते हैं। इस और सिविल सोसाइटी का फोर्थ फंक्शन हमारा आ जाता है एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस। अब काफ़ी सारी सिविल सोसाइटीज़ ह्यूमन राइट्स के लिए भी आवाज़ उठाती, सोशल जस्टिस के लिए भी आवाज़ उठाती है, और वो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को प्रोटेक्ट करने का भी काम करती है। ये वॉइस देती है उन लोगों के लिए जो पॉलिटिकल प्रोसेस में से एक्सक्लूड कर दिए हैं, जिनको इक्वालिटी और सोशल कोहेजन के अंदर लाया नहीं गया। मतलब कि कोई भी ऐसा ग्रुप है सोसाइटी के अंदर जिसके साथ राइट नहीं हो रहा है, उनकी कंसर्न्स को नहीं सुना जा रहा है, तो वहाँ पे सिविल सोसाइटी उन ग्रुप्स की मदद करती है, उनके लिए उनको मतलब कि एक तरीके का प्लेटफॉर्म देती है और उनको एक तरीके का ग्रुप देती है जहाँ पे वो अपने राइट्स के लिए वॉइस उठा सके। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने जेंडर इक्वालिटी के ऊपर काम किया है, एलजीबीटीक्यू राइट्स के ऊपर काम किया है, और लीगल रिफॉर्म्स के लिए, सोशल जस्टिस के लिए उन्होंने बात की ऑफ द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। तो ऐसे ग्रुप्स की बात एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस के अंदर आती है। फिफ्थ हमारा पॉइंट आ जाता है बिल्डिंग सोशल कैपिटल एंड ट्रस्ट। तो सिविल सोसाइटी एक सोशल कैपिटल फॉर्मेशन में भी कंट्रीब्यूट करती है, जहाँ पे नेटवर्क, नॉर्म्स और ट्रस्ट को फैसिलिटेट करती है, कॉरपोरेशन लेके आती है अमंग सिटीजन्स। जितनी हायर लेवल ऑफ सोशल कैपिटल होता है उतना ही डेमोक्रेटिक हमारा इंस्टीट्यूशन होता है, क्योंकि उससे क्या है, सोशल कोहेजन होता है, लोग एक साथ आते हैं, सोसाइटी के अंदर यूनिटी की फीलिंग आती है, बिकॉज सबको लगता है कि हाँ हम सबके लिए अच्छा हो रहा है, तो एक सोशल कोहेजन वहाँ पे फीलिंग आती है, कलेक्टिव एक्शन की वहाँ पे फीलिंग आती है। ऑफकोर्स अगर अच्छा होगा तो सब एक साथ उसके अंदर पार्टिसिपेट करने की सोचेंगे, और वो सोचेंगे कि अगर ये 1% अच्छा हो रहा है तो हम यहाँ पे इसको 10% अच्छा कैसे कर दें। तो सोशल कोहेजन और कलेक्टिव एक्शन का भी कहीं ना कहीं ट्रस्ट बिल्ड करके सोशल सोसाइटी उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देती है, काम करती है, राइट।
फॉर एग्जाम्पल जितने भी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है वो म्यूचुअल एड को प्रमोट करती है, ट्रस्ट को प्रमोट करती है, और कोऑपरेशन होनी चाहिए नेबरहुड्स के बारे में, उसके बारे में बात करती है, जहाँ पे ओवरऑल स्टेबिलिटी आए सोसाइटी के अंदर और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस भी इफेक्टिवली अपना काम करें, राइट, सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए काम हो, पब्लिक स्पेस में भी और स्टेट स्पेस में भी। और ये काम कौन करता है? हमारा सिविल सोसाइटी इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। नाउ सिक्स्थ हमारा आ जाता है पॉलिसी एडवोकेसी एंड इनोवेशन। सिविल सोसाइटी कई बारी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो एंगेज करते हैं पॉलिसी एडवोकेसी में, वो इतनी काफ़ी सारी पॉलिसीज़ लाने के लिए वो आवाज़ उठाते हैं, जहाँ पे वो रिसर्च करती हैं और डिफरेंट ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस वो लेके आते हैं कि अगर गवर्नमेंट ये पॉलिसी लागू नहीं कर रहा है, यहाँ पे इस पॉलिसी में ये चैलेंजेस अगर स्टेट ने बता दिए, तो इसका और क्या हम डिफरेंट तरीके से सॉल्यूशन ला सकते हैं, ताकि जो पॉजिटिव जो रिजल्ट है वो तो हमें मिले, राइट। और वो पॉलिसी चेंज के बारे में भी बात करती है सिविल सोसाइटी। वो एक ऐसा सोर्स है जहाँ पे वो इनोवेशन और एक्सपर्टाइज के साथ, राइट, काफ़ी सारे अगर रिसर्च कर रहे हैं तो ऑफकोर्स दे आर एक्सपर्ट इन देयर ओन वर्क, तो एक्सपर्टाइज और इनोवेशन के साथ वो न्यू पर्सपेक्टिव्स लेके आते हैं कॉम्प्लेक्स सोशल इश्यूज़ के ऊपर, ताकि अगर इस तरीके से सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, इस तरीके से समस्या ख़त्म नहीं हो रही है, तो इसका समाधान दूसरे तरीके से भी हो सकता है। तो ये काम भी सिविल सोसाइटी करती है। फॉर एग्जाम्पल जब हम थिंक टैंक्स और रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करते हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं पब्लिक पॉलिसी डिबेट्स में, जहाँ पे वो एविडेंस बेस्ड रिकमेंडेशंस लेके आते हैं हेल्थ केयर, एजुकेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जैसे इश्यूज पे, राइट। तो थिंक टैंक्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, इनको आप एग्जाम में अंडरलाइन करोगे, ओके। सेवन्थ आ जाता हमारा एनहेंसिंग प्लूरलिज्म एंड डेलिब्रेशन। अब सिविल सोसाइटी क्या इंश्योर करती है कि डेमोक्रेसी हमेशा प्लूरल फॉर्म में होनी चाहिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक डेमोक्रेटिक नेशन हमारा होना चाहिए, चाहे वो इंटरेस्ट और पर्सपेक्टिव के बेसिस पे हो। ये पब्लिक डेलिब्रेशन लेके आते हैं जहाँ पे ये डायलॉग को इनक्रेज करती है और डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में नेगोशिएशन का काम सिविल सोसाइटी करती है। मतलब कि अगर कोई भी डायलॉग हो रहा है, किसी के भी बीच में कोई भी बातचीत हो रही है, तो वहाँ पे उस बातचीत के अंदर नेगोशिएशन करना, मतलब कि दोनों पार्टीज को खुश करना, दोनों पार्टीज के हित में, दोनों पार्टीज के स्टैंड पॉइंट को समझ के दोनों पार्टीज के हित में डिसीजन लाना, या कुछ भी ऐसे सेंटर पॉइंट लेके आना, तो वो सिविल सोसाइटी काम करती है। और ये जितने भी डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं, ये हमारे डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं, जहाँ पे ये सारी पॉलिसीज़ कलेक्टिवली एक डोमिनेंट ग्रुप को ना कि डोमिनेंट ग्रुप के इंटरेस्ट को ना देख के, बट कलेक्टिवली सोसाइटी, पूरी सोसाइटी क्या कह रही है उसके ऊपर सिविल सोसाइटी वर्क करती है। उसके बारे में जो हमारी जो सोसाइटी है उसके बारे में कलेक्टिव सोसाइटी के जो भी व्यू पॉइंट्स है उसको सिविल सोसाइटी स्टेट के सामने लेके आती है। ना इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं, जितने भी रिलीजियस ग्रुप्स है, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और एथनिक ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब पब्लिक डिबेट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, और वहीं पे जितने भी माइनॉरिटी वॉइसेस भी हियर की जाए, बिकॉज ये डोमिनेंट ग्रुप हो गए। रिलीजन अपने आप में एक बहुत ज़्यादा डोमिनेंट फैक्टर हो गया, कल्चर अपने आप में डोमिनेंट फैक्टर हो गया, और एथनिक एसोसिएशंस अपने आप में बहुत ज़्यादा एक डोमिनेंट ग्रुप हो चुका है। वहीं पे जितने भी माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, जितने भी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं, उनकी भी वॉइसेस सरकार तक पहुंचे, उनकी भी वॉइसेस सुनी जाए, उनके भी जो राइट्स हैं उनके बारे में बात हो, वो सिविल सोसाइटी इंश्योर करने की कोशिश करती है। लास्ट में हमारा पैराग्राफ आ जाएगा कंक्लूजन का। तो कंक्लूजन में मैंने लिखा है जो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे सिविल सोसाइटी का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, जहाँ पे वो जितने भी जनता है उनका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एनहांस करती है, ताकि पॉलिटिकल पार्टीज या स्टेट का जो भी इशू है, अगर उन्होंने कुछ गलत किया है, कुछ राइट किया है, तो उसकी वो अकाउंटेबिलिटी लें, उसको वो अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो उसको सुधारने की कोशिश करे। तो इसका काम भी सिविल सोसाइटी करती है और ये सोशल जस्टिस लेके आती है। ये एक काइंड ऑफ बिचौलिया आपको पता ही होगा बिचौलिया कौन होता है, उसकी तरह काम करते हैं, जहाँ पे दो ग्रुप्स के बीच में, दैट इज स्टेट एंड सोसाइटी के बीच में जो भी इंटरेक्शन हो रहे हैं उनको
को अंडरस्टैंड करके और दोनों को रिप्लाईज उनका फॉरवर्ड करने का काम सिविल सोसाइटी करती है, जहाँ पे मार्जिनलाइज ग्रुप के लिए आवाज़ उठाती है और स्टेट को अकाउंटेबल समझते हैं, और जिससे लेजिटिमेसी हो, इंक्लूसिवनेस आए और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में इफेक्टिवनेस आए। इस सिविल सोसाइटी के एंगेजमेंट से हेल्थ और सस्टेनेबिलिटी किसी भी डेमोक्रेसी की बढ़ जाती है, और ये क्रिटिकल एरिया ऑफ फोकस बन जाता है सोशल स्टडीज़, सोशियोलॉजिकल स्टडीज़ के लिए, ताकि वो गवर्नेंस और सोसाइटी कैसे वर्क करते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं विद इन द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है इन सोशोलॉजी एज अ फील्ड। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बस आपको इनके पॉइंट्स पता होने चाहिए। और मैंने पहले भी ऑलरेडी सिविल सोसाइटी के ऊपर बात की हुई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप भी वो वाली वीडियो देख सकते हो, ताकि आपके दोनों क्वेश्चन की आपकी स्ट्रेंथ और आपका जो बेस है वो स्ट्रांग हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसका आंसर आप लोगों को ईजी लगा होगा। अगर और भी कोई टॉपिक है जो मिस हो गया, फिर जो आप लोगों को लग रहा है कि ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आई विल मेक श्योर कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं। एंड आप अब तैयारी कर लीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। एंड स्टडी वेल एंड स्टडी हार्ड। आपको नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया मेरा टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन कर लीजिए। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।